morning to all of you. This is the result of the hard work and dedication of the students, teachers and parents. So once again put your hands together for our wonderful students, teachers and parents. दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मौजूद हूं और यहां पे एक भव्य आयोजन प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से किया गया था। हांसी प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से एक प्रतियोगिता करवाई गई थी। उसमें ओवरऑल जो चैंपियन रहा है वो सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल रहा है। इस वक्त मैं सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के मंच पे खड़ा हूँ और मेरे साथ जो आप फ्रेम में चेहरा देख रहे हैं साहिल भैणा, विनोद भैणा जो विधायक हैं हांसी के, उनके पुत्र हैं। विनोद भैणा जी को यहाँ पे हाजिर होना था लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ सके, तो साहिल भैणा जी को उन्होंने अपनी ओर से भेजा है। साहिल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज सीडीएस स्कूल के प्रांगण में आप आए? आज सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा ही हर्ष और गौरव हो रहा है यहाँ पर आकर। इन प्रतिभाशाली बच्चों से मिलकर मुझे पता लगा लगभग 96 स्कूलों ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। हांसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो 10वीं के पाठ्यक्रम पर था और उसमें सीडीएस इंटरनेशनल स्कूल ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ जो यहाँ के मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, सभी बच्चों पर काफी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मैं बड़ी खुशी हो रही है इन बच्चों के बीच में आकर। अपने आपको मैं सौभाग्यशाली मान रहा हूँ इन बच्चों के बीच में आकर, अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, बड़ी खुशी हो रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। विनोद भैणा के पुत्र साहिल भैणा जो विधायक विनोद भैणा जी के पुत्र हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे और स्कूल की अपने मुक्त कंठ से काफी प्रशंसा करते भी नजर आए। तो हमारे साथ प्रिंसिपल प्रवेश ढोल जी। मैम क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा आयोजन आपने किया तो थोड़ा सा इसके बारे में सबसे पहले बताएं। ये जो एक परीक्षा आयोजित की गई थी हांसी प्राइवेट स्कूल संघ के द्वारा अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ द 10th क्लास, जिसमें सीडीएस स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और 96 स्कूल ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट 1052 स्टूडेंट्स वर देयर। तो जहाँ पे जो सीडीएस स्कूल की 5 स्टूडेंट्स की जो टीम रही उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। हमारा ये लगा के चलो आप 3rd क्लास से सुपर 30 सेक्शन स्टार्ट होते हैं जहाँ से OMR बेस्ड हमारे पेपर्स होते हैं लगातार 15-15 दिन के बाद। उनका अलग से शेड्यूल है, कंसेप्ट्स अलग हैं, पूरा शेड्यूल आपको डिफरेंट मिलेगा और उससे क्या होता है बच्चे के अंदर एक ऑटोमेटिकली बचपन से एक कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसके अंदर आता है। और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात करें, प्रेयर जो हमारी रहती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस। पूरी क्लास उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाउस कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों को देते हैं। मॉनिटर्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के हैं जिससे हर बच्चा क्या रहता है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है सब चीज़ों में और बचपन से ही उसके अंदर स्किल डेवलप होती है। मैम हमारे भारत देश में अगर देखा जाए ना, हमारा भी मीडिया प्रोफेशन है तो आए दिन लोगों से मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं बोलने में बड़े कमजोर होते हैं लोग यहाँ। लेकिन मैं देख रहा था बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है बोलने का वो अपने आप में हाई लेवल का है और कहीं ना कहीं विनोद भैणा के बेटे जो यहाँ आए थे वो भी तारीफ कर रहे थे कि आपके बच्चे इस तरह के हैं जैसे संसद में आगे जाके वो गूंजेंगे। तो इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का कॉन्फिडेंस जो बच्चों में आता है, इसके पीछे की कड़ी सी थोड़ा सा समझाएं आप, क्या है? देखो सर, हमारा जो सीडीएस का मेन मोटो जो रहता है वो है बच्चा
कॉन्फिडेंस में रहे और खुश रहे, सबसे बड़ी चीज़। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और वो खुश रहता है तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इनट पोटेंशियल हर किसी के अंदर होता है, बस उसको हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको स्किल में तब्दील किया जाए। और वो तब होगा जब बच्चा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करेगा, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो देगा, प्रेयर में पार्टिसिपेट करेगा। बहुत सारी हमारी क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिनमें पीछे हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था दैट वाज वेरी नाइस। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया था। हमारी साइंस एग्जीबिशन आपने देखी होगी, बहुत अच्छी हुई थी। इट मीन्स हम बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराते हैं, चाहे फील्ड कोई भी है, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड है, चाहे प्रेयर है, चाहे क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ बच्चों को हम लीडरशिप क्वालिटी देते हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर आए, कंसेप्ट्स बच्चे को मिले और कहीं ना कहीं हो ही जाएगा बच्चा, किसी ना किसी फील्ड में बच्चा कामयाब हो जाएगा। मीन्स CDS का हर बच्चा एक कामयाब इंसान बने, ये हमारा सॉन्ग भी है। जी शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। दोस्तों इस स्कूल में पहली बार मैंने ये नज़ारा देखा कि जो स्कूल स्टाफ है, 4th क्लास जो स्टाफ है या फिर ड्राइवर हैं, उन लोगों को भी सम्मानित यहाँ पे किया गया और इस तरह की नज़ीर एक पेश CDS स्कूल की तरफ से की गई। तो स्टाफ से ही हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैम अपना परिचय। मेरा नाम सुशीला भट्ट है। मैं CDS इंटर स्कूल में कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 10 साल से मैं अपनी सेवाएं CDS स्कूल में दे रही हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी संस्था में काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ सभी की प्रतिभाओं को और भी खोज कर निकाला जाता है, चाहे वो 4th कर्मचारी है या छोटे से छोटा बच्चा हो। तो इतने साल से लगाव कैसे है आपका, इतने साल से आप यहाँ पे टिके हुए हैं? ये CDS की जो मैनेजमेंट है इसका श्रेय मैं उन्हीं को देती हूँ कि वो अपने हर कर्मचारी का इतने सम्मान के साथ उनके साथ उनका व्यवहार रहता है। यहाँ कहीं ये नहीं होता कि भाई ये इस एज का है या वो है या 4th क्लास है या जो भी है। तो मैनेजमेंट अपने सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखती है और अगर कुछ भी ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसी मैनेजमेंट कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, जो इतना सहयोग उनकी तरफ से हमारे लिए रहता है। कुछ पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताएं अपने बारे में। जी हमारे बच्चे 4 साल से स्कूल में लगातार पढ़ रहे हैं। वो 2nd में आए थे और अभी तक पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, स्टेज फियर कम हुआ है उनका और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल हर एक्टिविटी में, गेम्स में, सब में पार्टिसिपेट करते हैं। कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? जी 4 इयर्स हो गए उनको यहाँ पढ़ते हुए। अच्छा, तो ठीक है, सुविधाएं ठीक है स्कूल में? हाँ जी, सब सुविधाएं अच्छी हैं, स्टाफ कोऑपरेटिव है, सब अच्छा है। जी आप भी बताएं आपका। हाँ जी नमस्ते। 4 साल से मेरा बेटा भी पढ़ रहा है स्कूल में, अब 7th क्लास में आ गया। सच में स्कूल में आके कॉन्फिडेंस वाकई में ही बहुत आया उसमें। मतलब पहले स्टेज पे मतलब नहीं, किसी के आगे बोलने में भी हिचकिचाता था, बट काफ़ी अच्छा है। एक्टिविटी भी, स्टडी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है, अपना एरिया क्या है कि यहाँ हम लोग अपने घर में भी हिंदी ही बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट हरियाणवी चलती है ज़्यादा घरों में या फिर हिंदी, लेकिन हाँ बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इस एरिया में आके और इंग्लिश बोलना काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी गेम्स वगैरह में भी हाँ उसका मन करता है और खेलते भी हैं बच्चे। ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा है स्कूल। वीरेंद्र मान जी हैं, डायरेक्टर हैं स्कूल के, और इनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो इस खूबसूरत आयोजन के लिए आपको बधाई। और मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं पे भी कोई प्रतियोगिता होती है पूरे भारत भर में, कहीं पे भी कोई आयोजन होता है इस तरीका जहाँ से अचीवमेंट की बात होती है, तो CDS का कहीं ना कहीं नाम सुर्खियों में होता है। जब क्या है ऐसा CDS में और किस तरह से आप जो मेहनत ये करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं मेरे अपने चैनल प्रथम गुंज को आपको बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि जो लगातार आप अच्छी चीज़ें समाज को देते रहते हैं जी। और आपकी एक सबसे बड़ी जो खास बात मेरे को लगती है सर, आपके पास है ना शब्दों का भंडार है, और आप जिस तरीके से बातों कहते हो वो अलग ही होता है उनकी चीज़ें। और जहाँ तक इस CDS परिवार की बात है सर, हमारा एक स्लोगन है सर, ऑनेस्टी, प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी, और शुरू से ही हमारा मकसद उसी पे काम करने का रहा है।
और जहाँ तक आपने कहा कि सुर्खियों में बने रहने का, ये हमारे टीचर्स की मेहनत है, हमारे एकेडमिक हेड हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उनके अंदर एक जुनून है अलग से काम करने का। आज इसको 11 साल हो गए हैं हमारे स्कूल को, लेकिन जिस दिन हमने स्कूल किया था और उस दिन से लेके आज तक वही जुनून है, उसमें कोई हमारा अलग नज़रिया नहीं रहा है किसी के प्रति। और मैं सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए मेरे सभी अभिभावक को एक बार नमन करता हूँ कि उन्होंने जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो उन्होंने भरोसा किया, क्योंकि अक्सर जब नए स्कूल स्टार्ट होते हैं तो इतना जल्दी भरोसा कोई नहीं करता। तो वो आज उनके विश्वास का ही परिणाम है कि बच्चे लगातार मेहनत करके और अलग अलग फील्ड में अलग अलग अचीवमेंट ले रहे हैं। और सबसे जो आज के प्रोग्राम की मैं ख़ास बात आपको बताऊं तो ये हांसी प्राइवेट स्कूल संघ के जो प्रधान हैं रविंद्र अत्रे जी, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। और हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में ये 96 स्कूलों के 1012 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसमें जो पोजीशन हासिल हुई है वो 3rd पोजीशन जो है आरपीएस को हासिल हुई है, और 2nd पोजीशन यदुवंशी स्कूल को, और 1st 2nd आप सबकी एक जो मेल जोल आपका रहा है और मेरे टीचर्स की मेहनत रही है, और जो प्रिंसिपल और एकेडमिक हेड की जो एक दूरदर्शी परिणाम रहे हैं, वो आज सब उन्हीं का परिणाम है सर कि ये बच्चे अपने अलग अलग फील्ड में अलग अलग अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। मान साहब, एडमिशन का टाइम है और एक सवाल अहम है, यहाँ मैं जरूर लूँगा। दिल्ली जैसे शहरों की अगर सुर्खियाँ आप रोज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको लेकर जो माँ बाप हैं वो चिंतित हैं। तो आप क्या विश्वास दिलाते हैं आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो सुरक्षा की गारंटी, संस्कारों की गारंटी क्या आप कह रहे हैं? सर, आपने जो सवाल किया है उसको ना एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई किसी स्कूल में भेजता है तो प्रायोरिटी सेफ्टी होती है। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे आप एंट्री करोगे ना तो हमारी एक ऐप है, स्कूल की ऐप है, तो सबसे पहले आपका फ़ोटो लिया जाता है। वो फ़ोटो लेने के बाद आपके पास मैसेज आएगा जी। और अगर कोई पेरेंट्स किसी को लेने आता है तो उसके पास पहले जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उसके पास मैसेज आता है, और फिर हमारे पास से कॉल होती है। अगर उनकी तरफ से येस हो जाता है जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, उसके बाद ये चीज़ें कि हम बच्चे को जाने देते हैं। और जहाँ तक सेफ्टी पर्पज़ की बात है सर, सीबीएसई के नॉर्म भी हैं, लेकिन सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी भी है। स्कूल का कोई एक वॉशरूम को छोड़ के स्कूल का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कैमरे ना लगे हों। और एक कंट्रोल रूम है जिसमें एक कंट्रोल रूम हमारे बजरंग जी संभालते हैं। उनका मेन जो पूरे दिन का काम होता है कि उन चीज़ों की देख रेख करना। कहीं भी कोई भी उनको कोई ऐसी बात लगती है वो तुरंत वहाँ से अनाउंस करते हैं, उस पर्टिकुलर रूम में वो अनाउंसमेंट जाती है। तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर जो है सीडीएस स्कूल पेश कर रहा है, तो एडमिशन का वक्त है तो क्यों बच्चे आपसे जुड़े, क्या गारंटी आप उनको दे रहे हैं? एडमिशन का वक्त चल रहा है सर, सारे स्कूल अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हो, बस वो थोड़ा सा ना कराने का तरीका और एक किसी काम के प्रति जो लगन है ना वो अलग होती है। हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करते हैं और सारी संस्था भी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करती है। मैं तो सबसे पहले तो जो है ना, मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ कि उस परिवार ने, क्योंकि हमारी आज भी कंबाइंड फैमिली है, तो वहाँ से जो मैंने संस्कार हासिल किए हैं मैं वो संस्कार मेरे बच्चों में देखना चाहता हूँ। मेरा बच्चा आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बात है, कोई नशे के प्रति ना जाए सर, वो कम पढ़ ले कोई बड़ी बात नहीं है, वो संस्कारों से वो दूर ना हो। मेरे लिए तो यही प्रायोरिटी है सर, वो नशे से दूरी रहे और वो संस्कार रखे और वो अपने माँ बाप की जो है ना उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहो। वो पढ़े, कम पढ़े, ज़्यादा पढ़े, वो एक अलग चीज़ है सर, क्योंकि सफलता के लिए ना जो अगर कोई पेरेंट्स ये मानता है कि पढ़ने से ही सफलता हासिल होती है, मेरा ऐसा वो नहीं। अगर आपके अंदर अटैचमेंट है अपने पेरेंट्स के प्रति, आपकी अटैचमेंट है अपने संस्था के प्रति, आपकी अटैचमेंट अपने गांव के प्रति और आपकी अटैचमेंट है अपने राष्ट्र के प्रति, तो अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो सबसे पहले उसकी आत्मा उसको झकझोरती है कि आप गलत काम ना करें। जी। तो मान साहब का आपने सुना और वाकई ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमारा मकसद बच्चों को पैसों की मशीन बनाना नहीं है। बच्चों की कामयाबी तब है जब बच्चों में संस्कार भी कहीं ना कहीं जिंदा रहे। बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है ना
वो मैं पेरेंट्स से एक आग्रह करता हूँ कि आज वो बच्चों को समय जी। दें। अगर आज वो बच्चों को समय नहीं देंगे तो आने वाले समय में पेरेंट्स उम्मीद ना करें कि बच्चा उनको समय देगा। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को जितना समय दे पाएँ, जितना उनसे बात कर पाएँ। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल की पूरे दिन की वो स्टोरी बताने के लिए तैयार है, लेकिन बरसते पेरेंट्स के पास समय हो। मैं ये कहता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, जो कुछ इस CDS का जो ऑनेस्टी, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी की जो बात है वो मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज अगर बच्चा कोई अपनी दिशा से भटक रहा है तो वो एकल फैमिली की वजह से है। अगर परिवार में हमने ये देख लिया ना कि किस किस की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो अपने आप बच्चे में वो जिम्मेदारियां आ जाएंगी। मतलब बच्चा वो करेगा जो हमें करता हुआ देखेगा, बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हम उसको कहेंगे। तो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि पेरेंट्स की भी और हमारी भी। अगर मैं किसी को झूठ बोलूँगा, अगर मैं खुद कोई ड्रिंक्स करूँगा, या खुद मैं स्मोकिंग करूँगा, या खुद मैं ऐसा दिखावा करूँगा जो समाज के लिए सिर्फ एक दिखावा है, तो आप उम्मीद ना करो कि बच्चे में आप वो चीज़ लेके आ पाओ। तो मैं तो जो आप हो वो दिखाओ, वैसा ही बच्चा बन जाएगा। तो सीधे तौर पर एक संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आपको फ्रेंडली रहने की जरूरत है, ताकि उसके साथ क्या बीत रहा है, उसके साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ है वो बेखौफ आप लोगों को बता सके। तो आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं, स्कूल के बारे क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।